हम यहाँ प्राणायाम की बात कर रहे हैं। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोगो क्षय भवेत्। यदि हम श्वास की क्रिया युक्ति पूर्वक सही ढंग से सही तरीके से करते हैं तो शरीर के अंदर सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। देखिए, आप जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी समस्या श्वास की है। ऑक्सीजन कितना महंगा बिका है, शायद आप सब लोग इतने समझदार पाएंगे जहाँ। और परमात्मा ने डबल सिलेंडर दोनों नोस्टर आपके पास दिया हुआ है। जिनको कोरोना हुआ है, भाई देवे कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट होंगे, उनसे श्वास खींचने में और छोड़ने में तकलीफ होती है। जो कोरोना होकर के ठीक हुए हैं, उनके सिम्टम्स अलग हैं, उनके लिए भी योग की बहुत सारी क्रियाएं हैं, उनकी चर्चा चाहे कल हो जाएगी। कोरोना होना हो के निकल जाए, पता ना चले। आपको अपना शरीर ऐसे बनाना है और उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास निरंतर आवश्यक है। प्राणायाम का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो प्राण प्लस आयाम। यहाँ प्राण का मतलब अगर हम श्वास से भी लेते हैं, श्वास में ऑक्सीजन का लेवल अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अन्य विषैली गैसें बाहर आती हैं, तो जितना अधिक मात्रा में हम श्वास खींचेंगे ऑक्सीजन और प्राण शक्ति उतनी अधिक मात्रा में शरीर के भीतर जाएगी। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया हुआ है। रेचक, पूरक, कुंभक, बाह्य, विषयाक्षेपी, ये 4 प्रकार हैं। रेचन छोड़ना, पूरक रोकना, पूरक खींचना, कुंभक रोकना, बाह्य विषयाक्षेपी जगह जगह अपने श्वास को रोक देना। बट जो हठ योग है, हठ योग के आचार्यों ने 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। उसमें सहित सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, अष्ट प्राणायाम, ये घेरंड संहिता में हठ योग में लिखा हुआ है। तो ये सारे प्राणायाम व्यक्ति के भीतर ऑक्सीजन का लेवल कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त हैं। इसमें से अगर आप 2 प्राणायाम भी कर लेते हैं, प्राणायाम का टाइम छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट। जो भी योग के आचार्य बोल रहे हैं या योग के विद्वान बोल रहे हैं, वही चीज़ें मेडिकल साइंस भी दे रही है कि आप अपने लंग्स का टेस्ट, आप अपने कोरोना का टेस्ट श्वास के माध्यम से ऐसे कर सकते हैं। तो आज हम जो श्वास का प्रयोग करा रहे हैं, उसमें सबसे पहला प्रयोग जो हम करा रहे हैं वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में जो होता है कि हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। ये लगभग 5 प्रकार का होता है। वाम भस्त्रिका आप लोग सीख लेना करने को, जब भी टाइम मिले। आप प्राणायाम करने से पहले ध्यान रखना कि खाली पेट होना चाहिए। श्वास की क्रिया करने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से पहले पेट खाली होना चाहिए। हम सबसे पहले करेंगे, अभी बच्चों में मास्क निकाल दिया हूँ, यहाँ कोई है नहीं, डिस्टेंसिंग है। आप लोग अगर कोई नज़दीक में हो तो मत निकालना। राइट नोस्ट्रल को हम बंद करते हैं, हाथ की मुद्रा लगा लेते हैं ज्ञान मुद्रा में। अब मुद्राओं का भी फर्क पड़ता है। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भीतर खींचना है और बाहर छोड़ना है, ठीक है। बच्चों, अगर आप अपने घर में ऑक्सीमीटर रखे हो तो अंगुली में लगा लो और ये प्रयोग करो। देखो आपके ऑक्सीजन का लेवल तुरंत ही बढ़ जाएगा, मुश्किल से 2 मिनट में। तो
और ये प्रयोग कम से कम 3 मिनट करो आप। लेफ्ट से लेना, छोड़ना। ध्यान रखना, श्वास को चेस्ट में लेना है। अगर आपने 3 मिनट का प्रयोग कर लिया और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई तो समझो आप कोरोना से बचे हुए हैं, मजबूत हैं और लड़ सकते हैं। दूसरा प्रयोग है दक्षिण भस्त्रिका। दक्षिण भस्त्रिका में हम एक हमारा जो नोस्टल लेफ्ट वाला होता है उसको चंद्र स्वर बोलते हैं, दूसरा सूर्य स्वर बोलते हैं। लेफ्ट नोस्टल को बंद करना है, मिडिल फिंगर से कर लेंगे। राइट नोस्टल से सेम प्रोसेस, श्वास लेना, छोड़ना। वेग पूर्वक जितनी ताकत हो उतनी ताकत से सांस लेना है और छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। बच्चे अगर 3 मिनट ना कर सको तो सिर्फ 20 श्वास कर ऊपर करते हुए नमस्कार मुद्रा में जितनी देर हो आराम से लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना। आसन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनसे हो तो जाता है बट वो करते नहीं हैं। ये ध्यान रखना, आसन का लाभ तभी होगा जब वो एक निश्चित समय तक उस मुद्रा में अपने आप को रोके रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं पर्वतासन। दोनों हाथ को आराम से ऊपर लगा करके पैर को फैला। इसमें ध्यान देना, पैर के पंजे सीधे हैं, एड़ी नहीं उठेगी। जितना हो सके पाँव में अंतर दे करके अपने आप को बैठने का प्रयास करना। बैठना भी नहीं है पूरा। इसको भी आप 3 मिनट तक, अगर 3 मिनट कंटिन्यू नहीं होता है तो आप 1-1 मिनट करके 3 बार कर सकते हैं। अब अगला जो आसन होगा वीरभद्रासन। अगर कुछ बच्चों से ना हो तो नमस्कार केवल चेस्ट पे अपने हाथ को रोक करके नमस्कार मुद्रा भी कर सकते हैं। बच्चों आजकल बहुत सारे योग के कार्यक्रम टेलीविज़न पे देखने को मिलता है, बट करने से ही फायदा होगा, देखने से या सुनने से फायदा नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर का नाम ही ऐसा है कि जिसको सुनने से फायदा होता है, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। चलिए ऐसे ही पाँव बदल के दूसरे पाँव से पैर थोड़ा सा ऊपर उठाता। आजकल मित्रों एक बहुत सा सिंपल सा सूर्य नमस्कार होता है। धीरे से वापस एक बार इधर भी फेस करके। यस, बहुत ऐसे ही बच्चों आप लोग भी कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाने के लिए। अध्ययन के साथ साथ ये भी करना आवश्यक है। अब हम एक सिंपल सा सूर्य नमस्कार चलता है, बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं, बट हम इसको श्वास के साथ जोड़ देंगे और श्वास के साथ सूर्य नमस्कार कर लेंगे। नंबर 1 में नमस्कार मुद्रा 1, इसमें आराम से आप श्वास लेना, छोड़ना। नंबर 2, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, श्वास को खूब खींच लीजिए। 3 में आप श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को जमीन पे लगाएंगे। फिर से श्वास लेते समय एक पैर को पीछे कर देंगे, गर्दन थोड़ा सा ऊपर, श्वास भीतर होना चाहिए।
दोनों पांव पीछे कर देंगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए घुटने को, ठुड्डी को नीचे लगाएंगे, अष्टांग नमस्कार। ये ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने का सबसे बढ़िया पोस्चर है। इसके बाद हम लेट जाएंगे, सिंपल श्वास बाहर निकाल देंगे, सीधा लेट जाओ। और श्वास भीतर लेते हुए भुजंगासन का पोस्चर है, इसमें कमर तक अपने आप को ऊपर उठा लेंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, पुनः श्वास लेते हुए एक पैर दोनों हाथों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर दोनों हाथों के बीच में आ जाएंगे। फिर से श्वास भीतर खींच करके दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नमस्कार। बच्चों ये कम से कम इसकी 10 आवृत्ति आप रेगुलर करें। आपके स्वास्थ्य से, श्वास से, मन से सबसे संबंधित ये पोस्चर है। ये आराम से, इसमें हैंड देखना, दोनों कोहनियाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ उठी होनी चाहिए, और नमस्कार पोस्चर में अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। आसनों में रोकने पे ध्यान रखना बच्चों, श्वास लेना और छोड़ना, ऐसा नहीं कि श्वास ले करके रोक दिया या छोड़ के रोक दिया, ऐसा नहीं करना। जब आपको देर तक रुकना है तो आप श्वास को लेते छोड़ते रहिए।